हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री की हम ये सीरीज़ कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चैप्टर 1 कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चैप्टर 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। इस सीरीज़ में हम ऐसा करेंगे, चैप्टर वाइज सारे बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ ही बहुत बड़ा वीडियो बना दो तो एक बार में कंप्लीट भी नहीं होता है और फिर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। तो बेटर है हम चैप्टर वाइज करें चैप्टर को। हर एक लेक्चर में एक चैप्टर आपका कवर होगा। आप रूटीन बनाइए कि आप डेली एटलीस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें ऑन एन एवरेज 52 चैप्टर्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो आपको आपका एटलीस्ट 10 डेज़ में मॉडर्न हिस्ट्री घटनाचक्र कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियोस की रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। लास्ट गवर्नर कौन था जिसको कि मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया था, जिनका अपॉइंटमेंट मुगल एम्पायर के थ्रू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, मुर्शीद कली खां। मुर्शीद कली खां वाज द लास्ट गवर्नर हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फारूक सियार द मुगल एम्पायर प्रमोटेड मुर्शीद कली खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717 एडी। फारूक सियार ने ही अपॉइंट किया था मुर्शीद कली खान को गवर्नर ऑफ बंगाल 1717 एडी में। Sujauddin, the son-in-law of Murshid Quli Khan, became the governor of Bengal after the death of Murshid Quli Khan, who was duly ratified by the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. Hence, his father-in-law was the last governor of Bengal appointed by the Mughal Emperor independently. Independently जिसको किया गया था वो मुर्शीद कुली खां ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। लास्ट सूबेदार कौन था? तो वो था मुर्शीद कुली खां। वही गवर्नर जो होते हैं उनको ही सूबेदार भी बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन आपने पीछे देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगिन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द इंडिया। इसमें से कौन सी वॉर है जिसने कंसोलिडेट किया था ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को? तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ब्रिटिश की सुपरमेसी जो थी स्टैब्लिश हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ब्रिटिश ने डिफीट किया था नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था और ब्रिटिश को लीड कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। नवाब की जो आर्मी थी उसमें 3 ट्रेटर्स थे जिनका नाम था मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ। सिराज जो थे वो बैटलफील्ड छोड़ के मुर्शिदाबाद चले गए थे, जिसके बाद की उनकी हार हो गई थी। इस विक्ट्री ने प्रोवाइड किया था इंस्टेंट मिलिट्री और कॉमर्शियल बेनिफिट किसको? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी ने ही जो था वो पॉलिटिकल डोमिनियन सेटअप कर दिया था ब्रिटिश के लिए इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश को कंट्रोल मिल गया था 3 जगह का, बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का। बैटल ऑफ प्लासी फाउंडेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी जो था उसी ने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी इंडिया में। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 एडी में हुआ था उसने एक्चुअली इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश की सुपीरियरिटी को इंडिया में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय। पहला जो मिलिट्री सक्सेस का किससे मिला? तो वो था बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, कौन से बैटल में था? तो वो बैटल ऑफ प्लासी में था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। Sirajuddaulah was defeated by Lord Clive in the Battle of Plassey in 1757 AD. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर का कौन फाउंडर था इंडिया में? वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने ही बैटल ऑफ प्लासी को लीड किया था। उसमें ही जीत के बाद जो ब्रिटिश का फाउंडेशन डोमिनियन बना था इंडिया। Robert Clive was the founder of British Empire in India and consolidated British supremacy by defeating Nawab of Bengal Sirajuddaulah in the Battle of Plassey। जो Battle of Plassey कब हुआ था? 23 जून 1757 एडी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल। हेवन बॉर्न जनरल किसको बोला जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को ही बोला जाता था। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस। 2 बार ये गवर्नर बना बंगाल का, 1758 से लेके 1760 तक और फिर 1765 से लेके 1767 तक। उसने नवाब को फोर्स किया, नवाब ऑफ अवध को फोर्स किया कि वो ट्रीटी साइन करें ब्रिटिशर्स के साथ, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन किया था मुगल एम्पायर शाह आलम II और ब्रिटिशर्स ने। उसी ने प्रेडेटर स्टेट बना दिया था बंगाल को। एक्चुअल में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन था, सोल्जर के
मास्क के अंदर। विलियम पिट ने ही ये चीज़ बोली है कि वो एक हेवन बोर्न जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज़ सिचुएटेड इन, बैटलफील्ड जो प्लासी की है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो वेस्ट बंगाल में है। प्लासी जो है प्रेज़ेंट नेम जो है पलासी है। बैटलफील्ड है लोकेटेड बैंक ऑफ भागीरथी रिवर इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। नादिया डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल में, भागीरथी रिवर के किनारे। ऑन 23 जून 1757 एडी द ट्रूप ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला इन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ सिराजुद्दौला को हराया था कंपनी के ब्रिटिश कंपनी के ट्रूप ने, जिसको कि लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन अपनी कैपिटल को लेके गया था? तो मीर कासिम ने शिफ्ट किया था अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ऑप्शन डी आपका जो करेक्ट होगा। मीर कासिम वॉज द मोस्ट इफिशिएंट सक्सेसर अमॉन्ग द सक्सेसर ऑफ नवाब अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बाद जितने भी उनके सक्सेसर आए थे उसमें से सबसे ज्यादा इफिशिएंट जो था मीर कासिम था। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज कैपेबिलिटी एज फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। द रीजन वॉज टू सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्स्टेंट इंटरफियरेंस फ्रॉम कैलकाटा एंड इंट्रीग्यूज ऑफ मुर्शिदाबाद। He organized his army on the European model. He managed the factory of arms and ammunition at Munger for manufacture of tanks and mashal gun. Besides, Mir Qasim has made efforts to reform state financial condition. में मीर कासिम के जो टेरिटरी में बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस होने लगा था, इस वजह से मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से लेके मुंगेर में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पे एक फैक्ट्री भी बनाई थी जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग होता था, टैंक और मैचलॉक वगैरह बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वाज, कौन सा वो बैटल था? तो बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑन 22-23 अक्टूबर 1764 एडी ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू। 23 अक्टूबर 1764 को एक बैटल हुआ था जिसमें एक साइड ब्रिटिश था और एक साइड थे मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम टू। ब्रिटिश आर्मी को कमांड कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो। उस टाइम पे पहले तो बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था और बैटल ऑफ बक्सर में लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, और इसको ही बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ने एज्योर किया था और कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी रहेगी इंडिया में, और इसी बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू ही ब्रिटिशर्स जो थे बनारस और इलाहाबाद पे भी अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर दिया था। बैटल ऑफ बक्सर ही जो था उसने बताया कि इंडिया में ब्रिटिशर्स को छोड़ के और भी कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर उनका नहीं बचा है। बैटल ऑफ बक्सर जो कि स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी ने, उसको एंड किया। अकॉर्डिंग टू द सर जेम्स स्टीफन जो है, द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व मोर क्रेडिट देन द बैटल ऑफ प्लासी एज द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सर जेम्स स्टीफन के अकॉर्डिंग बैटल ऑफ बक्सर को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए एज कम्पेयर टू द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो धोखे से लड़ा गया था, ट्रेचरी के थ्रू लड़ा गया था, उसमें 3 गद्दार थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो था वो पूरा उसने सुप्रीमेसी को शो किया था कि इंग्लिश की जो आर्मी है और उनकी मिलिट्री स्किल्स है वो सुपीरियर है देन इंडियन आर्मी। और प्लासी ने इंग्लिश को कंट्रोल दे दिया था, सोल कंट्रोल दे दिया था बंगाल का, लेकिन बक्सर ने पॉलिटिकल प्रेस्टीज को राइज़ किया था कंपनी की थ्रू आउट द इंडिया। पॉलिटिकल राइट बंगाल के प्लासी के थ्रू मिला था, लेकिन प्रेस्टीज को जो इंक्रीज़ किया था बैटल ऑफ बक्सर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फाउट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर, सबसे ज़्यादा डिसिसिव बैटल कौन सा था? तो बैटल ऑफ बक्सर था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा बैटल सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? वो था बैटल ऑफ बक्सर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बैटल ऑफ बक्सर। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था उस टाइम पे कौन रूलर था? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शाह आलम टू। इनके साथ ही ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन किया था। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट? जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जा रहा था उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल कौन था? तो उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर था। यहाँ नवाब ऑफ बंगाल पूछा गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में रूलर ऑफ दिल्ली पूछा गया है। The Battle of Buxar was fought on 22-23 October 1764 AD between the forces and command of British East India Company led by Hector Munro। हेक्टर मुनरो एक साइड था और दूसरी साइड मीर कासिम, मुगल किंग शाह आलम टू और नवाब ऑफ अवध था। मीर जाफर जो था नवाब ऑफ बंगाल था उस टाइम पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी वाज साइन्ड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी 1765 एडी में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में हुआ था, उसके 1 साल बाद साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से कौन सा रूलर है जिसने कि दीवानी राइट्स दिया था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम 2। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो साइन हुआ था वो 12 अगस्त 1765 एडी को हुआ था। इसने ग्रांट कर दी थी दीवानी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इस टाइम पे जो जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी उस टाइम गवर्नर जो था ब्रिटिश का रॉबर्ट क्लाइव ही था। और एम्पायर ने इस ऑर्डर के दीवानी देने के देते ही दीवानी ने क्या किया था? दीवानी ने लीगलाइज़ कर दिया था पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ कंपनी इन बंगाल। बंगाल में जो भी कंपनी की पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उसको लीगलाइज़ कर दिया था और ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड कर दिया था ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली में भी ब्रिटिशर्स का रूल जो था एक्सपेंड कर दिया था। सक्सेसर ऑफ शाह आलम 2 जैसे कि अकबर 2 और बहादुर शाह 2 जो थे वो पेंशनर बन के बस रह गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने दी थी दीवानी बंगाल की? तो वो दी थी मुगल एम्पायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्पायर शाह आलम 2। तो उस टाइम पे जो गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पायर शाह आलम 2 गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन कौन सी डेट को दिया था? तो 12 अगस्त 1765 को दिया था। अभी पीछे एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है। ऑप्शन एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद डिप्टी दीवान किसको अपॉइंट किया गया था मुर्शिदाबाद का? तो वो किया गया था मोहम्मद रजा खान को। According to the Treaty of Allahabad, Mughal Emperor Shah Alam II was taken under the company protection and had to reside on at Allahabad। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था उसके अकॉर्डिंग शाह आलम 2 को कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया गया था और उनको इलाहाबाद में अब रहना था। शाह आलम 2 ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का फरमान इशू करके। और इशू कब किया था? 12 अगस्त 1765 को किया था। रिटर्न में कंपनी ने क्या दिया था शाह आलम 2 को? 26 लाख एनुअल पेंशन देने का दिया था, 26 लाख का पेंशन दिया था। एट दैट टाइम कंपनी वाज़ नाइदर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नॉर इट वाज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सो। उस टाइम पे कंपनी ना तो इंटरेस्टेड थी, ना ही वो कर पाती, इंडिया का रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह नहीं कर पाती। इसकी वजह से उसने 2 दीवान को अपॉइंट किया गया था। पहले दीवान थे मोहम्मद रज़ा खान, उनको बंगाल के लिए अपॉइंट किया था और राजा सिताब राय को किया था बिहार के लिए। इस तरीके से जो जितने भी बिज़नेसेस थे दीवानी के और निजामत के, वो कंडक्ट तो इंडियन करते थे, लेकिन उनको गाइड कौन करता था? ब्रिटिश कंपनी करती थी और उनको ऑथराइज़ भी ब्रिटिश कंपनी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765। जब दीवानी राइट दे दी गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो पहले कौन से ट्राइब्स थे जो कि कॉन्टैक्ट में आए थे ब्रिटिश के? तो वो थे खासी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। According to the Treaty of Allahabad, Mughal Emperor Shah Alam II was taken under the company protection and had to reside on at Allahabad। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था उसके अकॉर्डिंग शाह आलम 2 को कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया गया था और उनको इलाहाबाद में अब रहना था। शाह आलम 2 ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का फरमान इशू करके। और इशू कब किया था? 12 अगस्त 1765 को किया था। रिटर्न में कंपनी ने क्या दिया था शाह आलम 2 को? 26 लाख एनुअल पेंशन देने का दिया था, 26 लाख का पेंशन दिया था। एट दैट टाइम कंपनी वाज़ नाइदर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नॉर इट वाज़ कैपेबल ऑफ डूइंग सो। उस टाइम पे कंपनी ना तो इंटरेस्टेड थी, ना ही वो कर पाती, इंडिया का रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह नहीं कर पाती। इसकी वजह से उसने 2 दीवान को अपॉइंट किया गया था। पहले दीवान थे मोहम्मद रज़ा खान, उनको बंगाल के लिए अपॉइंट किया था और राजा सिताब राय को किया था बिहार के लिए। इस तरीके से जो जितने भी बिज़नेसेस थे दीवानी के और निजामत के, वो कंडक्ट तो इंडियन करते थे, लेकिन उनको गाइड कौन करता था? ब्रिटिश कंपनी करती थी और उनको ऑथराइज़ भी ब्रिटिश कंपनी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765। जब दीवानी राइट दे दी गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो पहले कौन से ट्राइब्स थे जो कि कॉन्टैक्ट में आए थे ब्रिटिश के? तो वो थे खासी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, खासी। द ब्रिटिश कम टू द सिलिहट इन 1765। सिलिहट में आए थे जब उनको दीवानी राइट मिल गई थी बंगाल की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ब्रिटिश जो है सिलिहट में आई थी 1765 एडी में, जब उसको दीवानी राइट मिल गई थी बंगाल की। डेविड स्कॉट एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कि ट्राई किया कि वो सिलिहट को जोड़ पाए जयंती और गारो हिल्स से बाई रोड।
लेकिन खासी जो ट्राइब है, जो वहाँ की नेटिव थी, उसने रिवोल्ट किया उस रोड के मैन्युफैक्चरिंग का, और ये रिवोल्ट जो हुआ था वो तीरथ सिंह के लीडरशिप के अंडर में हुआ था। तीरथ सिंह जो थे खासी के लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असाफुद्दौला। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राजा टिकैत राय जो थे अर्थ मंत्री थे नवाब असाफुद्दौला के। सेकंड स्टेटमेंट है, यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जो थे उनके कोर्ट में जो हिंदूज होते थे उनको हायर पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री और दीवान ऑफ नवाब असफादुल्ला ऑफ अवध। यूजुअली सर्टेन हिंदू कास्ट वर प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। राजा टिकैत जो थे अर्थ मंत्री थे, और कुछ हिंदुओं को नवाब ऑफ अवध के कोर्ट में हायर पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the correct chronological order of the battle fought in India in 18th century? 18th century में जो भी बैटल हुई थी उसमें उसका chronological order आप बताना है। पहले स्टेटमेंट में है बैटल ऑफ वेंडीवॉश, देन बैटल ऑफ बक्सर, देन बैटल ऑफ अंबूर, देन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ वेंडीवॉश जो है 1760 में लड़ा गया था। बैटल ऑफ बक्सर जो था 1764 में था। बैटल ऑफ अंबूर 1749 में था। और बैटल ऑफ प्लासी जो था 1757 में था। तो ये क्रोनोलॉजी गलत है। स्टेटमेंट 1 आपका गलत होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बैटल ऑफ अंबूर, देन बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ वेंडीवॉश, देन बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ अंबूर 749 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 में, देन बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये क्रोनोलॉजी आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैटल ऑफ अंबूर जो था अगस्त 1749 एडी में लड़ा गया था। कंबाइंड फ्रेंच आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबूर नियर बिल्लोर इन अगस्त 1749। फ्रेंच और मुजफ्फर जंग चंदा साहिब की कंबाइंड आर्मी थी जिसने अनवरुद्दीन को हरा दिया था बैटल ऑफ अंबूर में। मुजफ्फर जंग जो थे वो सूबेदार बन गए थे डेक्कन के इस वॉर के बाद। डुप्लेक्स ने अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज साउथ ऑफ द रिवर। डुप्लेक्स को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ ऑल मुगल्स टेरिटरी, जो साउथ में जो भी थी कृष्णा रिवर के साउथ में जितनी भी टेरिटरी थी डुप्लेक्स को उसका गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। निजाम ने सरेंडर कर दिया था कुछ डिस्ट्रिक्ट को नॉर्दर्न सिरकाज टू द फ्रेंच। अ फ्रेंच आर्मी अंडर बसी वॉज स्टेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में स्टेशन कर दिया गया था फ्रेंच की आर्मी को। बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुआ था और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश को कंट्रोल मिल गया था बंगाल का आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। मीर जाफर जो थे वो थ्रोन पे बिठा दिए गए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। एक्सचेंज में मीर जाफर जो थे उन्होंने सीड किया था 24 परगनास को ब्रिटिश को उनकी सर्विस के लिए, और गिफ्ट किया था 2,34,000 क्लाइव को एज अ पर्सनल गिफ्ट रिवॉर्ड। बैटल ऑफ वेंडीवॉश जो है वो जनवरी 1760 में लड़ा गया था। ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। फ्रेंच को डिफीट कर दिया था ब्रिटिश ने। सर आयरी कोट जो है वो लीडर थे ब्रिटिश आर्मी के, और फ्रेंच ट्रूप को लीड किया था काउंट डी लैले ने। बैटल ऑफ बक्सर जो है अक्टूबर 1764 में हुआ था। लड़ा गया था मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम टू और ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश को लीड किया था हेक्टर मुनरो ने, जिसने डिफीट कर दिया था सारे ये मुगल आर्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडीवॉश इन 1760। 1760 में जो बैटल ऑफ वेंडीवॉश हुआ था उसका कमांडर कौन था? उसका कमांडर था अभी हमने ऊपर ही देखा है काउंट लेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1716 किसके किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ने डिफीट किया था फ्रेंच को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ वेंडिवॉश इन 1760 वाज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। बैटल ऑफ वेंडिवॉश किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें से बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। बैटल ऑफ बक्सर जो मीर जाफर और क्लाइव के बीच में नहीं हुआ था। बैटल ऑफ वेंडिवॉश फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका ऑप्शन सही है। बैटल ऑफ वेंडिवॉश जो हुआ था फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जो है अक्टूबर 1764 में हुआ था और एक साइड पे मीर कासिम, शुजाऊ दौला, शाह आलम टू ये लोग थे और दूसरी साइड में ब्रिटिश की फोर्सेस थी। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था हेक्टर मुनरो ने और उसने सारे मुगल आर्मी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। द बैटल ऑफ बक्सर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर जो है फर्स्ट डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस माना जाता है ब्रिटिश का इंडिया में। बैटल ऑफ वेंडिवॉश जो था वो लड़ा गया था फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और ये हुआ था 1760 एडी में और डिफीट किया था फ्रेंच को ब्रिटिशर्स ने। बैटल ऑफ चिलनेवाला जो हुआ था ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था और लॉर्ड गॉ कमांड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को और सिख आर्मी को कमांड कर रहे थे शेर सिंह। ये सिख और ब्रिटिश के बीच में हुआ था बैटल ऑफ चिलनवाला और 1849 में लड़ा गया था। सिख आर्मी थी एक साइड में और एक दूसरी साइड में ब्रिटिश आर्मी थे। ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे लॉर्ड गो और सिख आर्मी के कमांडर थे शेर सिंह। बैटल ने एंड किए, ये बैटल जो था अनडिसाइडेड था। लॉर्ड डलहौजी जो थे तब के गवर्नर जनरल थे इंडिया के। बैटल ऑफ खुर्दरा या खरदरा ये 1795 में लड़ा गया था और ये मराठा और निज़ाम के बीच में हुआ था। मराठा अगेंस्ट निज़ाम, जिसमें कि निज़ाम को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजेस ब्रिटिश इन इंडिया विग्रेसली। किस इनमें से कौन है जिसने ब्रिटिश का अपोज किया था? तो मराठा थे। मराठा ही लास्ट तक ब्रिटिशर से लड़ते रहे थे और सबसे लास्ट में सरेंडर किया था मराठाज ने। मराठा अपोजेस द ब्रिटिश विग्रेसली इन इंडिया। मराठा वॉज सप्रेस्ड आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वॉर। जब मराठा साम्राज्य जो था, सॉरी मुगल साम्राज्य जो था, मुगल एम्पायर जो था वो टूट रहा था, उस टाइम पे मराठा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में इंडिया में राज कर रहे थे। और जब मुगल एम्पायर टूट रहा था तो उसी चीज़ का फ़ायदा लेके मराठास बाकी इंडिया पे कब्ज़ा करने लगे थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे। ब्रिटिशर्स का वॉर हुआ मराठा के साथ और उस वॉर को जाना जाता है एंग्लो मराठा वॉर के नाम से। और 3 एंग्लो मराठा वॉर हुआ है ब्रिटिश और मराठा के बीच में। ब्रिटिश जो है पहली एंग्लो मराठा वॉर को बुरी तरीके से हार गई थी और एक ट्रिटी साइन हुई थी मराठा और ब्रिटिश के बीच में, जिसको ना जाना जाता है ट्रिटी ऑफ सलबाई। ट्रिटी ऑफ सलबाई काफ़ी फेमस है, ये ट्रिटी को आप याद रखेंगे। लॉर्ड वेल्सली जो हैं उन्होंने ट्रैप किया था पेशवास को सब्सिडरी अलायंस के नाम पे। सब्सिडरी अलायंस के नाम पे उन्होंने बाकी पेशवा की जितनी भी जगह थी उसको कैप्चर कर लिया था 1802 में। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश सुप्रीमेसी को आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ रेमिनेंट स्ट्रेंथ ऑफ मराठा इन 1818। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे।